इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 6 का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ए मदर्स लव, माँ का स्नेह। इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर जितना भी है लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए या कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हु वाज सीता, सीता कौन थी? तो उत्तर है सीता वाज पुअर विडो ऑफ विलेज महुआ, महुआ गांव के सीता एक गरीब विधवा थी। वेयर डिड सी लिव, वह कहाँ रहती थी? उत्तर होगा सी लिव्ड इन हर विलेज महुआ ऑन द बैंक ऑफ पुनपुन रिवर, वह अपने गांव में रहती थी जो महुआ, जो पुनपुन नदी के किनारे महुआ नामक जो गांव था स्थित, उसी गांव में रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, वीडियो को तब तक आप लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है व्हेन डिड सीता अरेंज रतन मैरिड, सीता जो है रतन की शादी कब की? तो व्हेन रतन बिकम यंग एंड स्टार्टेड हिज बिजनेस सीता गेट हिम मैरिड, जब रतन बड़ा हो गया और अपना बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार स्टार्ट किया, तब सीता उसका शादी कर देता है। अगला है हु वांटेड रतन टू बिकम ए ग्रेट मैन, कौन चाहता है कि रतन एक महान व्यक्ति बने? सीता वांटेड टू रतन टू बिकम ए ग्रेट मैन, सीता चाहती है कि रतन एक महान व्यक्ति बने। ठीक है, चलिए आगे है व्हाट वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ, रतन की पत्नी का नाम क्या होता है? उत्तर हुआ बेला वाज द नेम ऑफ रतन्स वाइफ, रतन की पत्नी का नाम बेला था। ठीक है, रतन की पत्नी का नाम बेला था। अगला है ट्रू और फॉल्स, बेस्ड ऑन द स्टोरी, कहानी के अनुसार, कहानी के आधार पर राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्य में के आगे सही और गलत का निशान लगाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है पहला, सीता वांटेड हर सन टू ओपन ए शॉप, सीता चाहती थी कि उसका बेटा एक दुकान खोले, ये गलत होगा, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरा है रतन लेफ्ट हिज स्कूल मिडवे, रतन बीच में ही अपना स्कूल छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, ऊपर वाला हुआ था फॉल्स। अगला है सीता सोल्ड हर गोल्ड बेंगल्स एंड हेल्प रतन टू ओपन शॉप, सीता अपने सोने की चूड़ियां बेच करके रतन को दुकान खोला था, सिल्वर था, चांदी का, ये फॉल्स है, फॉल्स, चांदी का बेंगल बेची थी। सीता डिड नॉट हेल्प बेला इन एनी हाउस होल्ड जॉब, घर के काम करने में सीता बेला का कोई भी मदद नहीं करती थी, ये भी गलत है, फॉल्स है, वह हर काम में हाथ बटाती थी। अगला है द फ्लड वास्टेड अवे रतन हाउस, बाढ़ रतन के घर को बहा कर ले गया, ये भी फॉल्स होगा। अगला है सीता फॉरगिव रतन फॉर हिज मिस्टेक, सीता जो है रतन की गलती के लिए उसे माफ कर देता है, तो ये होगा ट्रू, ये सही था, माफ कर देती। देखिए टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उसमें सही आंसर को टिक कीजिए। बोल रहा है इट वाज ए हार्ड वर्क, यह बहुत कठिन वर्क था, बट सी नेवर कंप्लेंट व्हाई, परंतु वह कभी शिकायत नहीं करती थी, क्यों? देखिए सी एंजॉयड डूइंग इट, उसे यह करने में मजा आता था, आनंद आता था। सी वाज नॉट ऑफ कंप्लेनिंग नेचर, वह शिकायत करने की प्रकृति की नहीं थी। सी न्यू सी हैड टू डू द वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज, वह जानती थी कि अपने बेटे के पढ़ाई लिखाई को पे करने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तो ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही है, यही आपका सही है कि उसे पता था कि कठिन परिश्रम करेंगे तभी तो हमारे बेटे की पढ़ाई का पैसा पूरा होगा। चलिए अगला प्रश्न है रतन वाज एबल टू सेव मनी बिकॉज, रतन पैसे बचाने में सक्षम हो पाया क्योंकि ही रिसीव्ड मनी फ्रॉम हिज मदर, क्योंकि उसे मम्मी से रुपया मिलने लगा, ये गलत है। ही वाज गुड एट बिजनेस, वह बिजनेस में अच्छा करने लगा। ही वाज वाइजर, यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी सही, वह बिजनेस में अच्छा करने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है ड्यूरिंग द फ्लड, बाढ़ के दौरान क्या हुआ? सीता गोट वेट एंड स्टार्टेड क्राइंग, सीता भीग गई पूरा और रोना शुरू कर दी, ये बात तो गलत है। अगला है बेला गोट वेट एंड स्टार्टेड क्राइंग, बेला भीग गई और रोने लगी, ये भी बात गलत है। द रूफ लीक्ड एंड द चिल्ड्रन बिगेन टू क्राई, छत चोने लगा था और बच्चा रोने लगा था, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक, अगला है आंसर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में से ज़्यादा का उत्तर नहीं देना है। क्वेश्चन आपका है हाउ कैन यू से दैट सीता लव्ड हर सन वेरी मच, आप यह कैसे कह सकते हैं कि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी? उत्तर होगा सीता लव्ड हर सन वेरी मच, सीता अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। बिकॉज फॉर हर सन सी यूज्ड टू वर्क एज ए हाउस मेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स
A for her son's studies, she sold her silver bangles to open a shop for her son. देखिए अब इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि सीता अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, उसी के लिए वह बहुत हार्ड वर्क करती थी हाउस मेड के रूप में, गृहिणी के रूप में, और सब्जियां भी उगाती थी अपने घर के पीछे अपने बेटे के ट्यूशन फी को देने के लिए, और अपने चांदी के चूड़ियों को बेच दिया उसके दुकान को खोलने के लिए। तो अपने बेटे से बहुत स्नेह करती थी सीता। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है व्हाट शोज दैट रतन बिकम अनकाइंड टू हिज मदर आफ्टर हिज मैरिज। कैसे पता चलता है कि रतन शादी के बाद अपनी माँ के प्रति निर्दय बन गया था, निर्दयी। उत्तर होगा आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। रतन स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर। रतन अपने माँ को नकारना शुरू कर दिया, ध्यान ही नहीं देता था। He gave her a small cot to sleep outside in his house. वह अपने माँ को एक छोटा सा कुटिया दे दिया घर के बाहर सोने के लिए। When his mother was shivering and coughing, जब उनकी माँ थरथराने लगी और खांसी करने लगी, he did not care for her. उसे उसका कोई ध्यान नहीं था रतन को। Her health began to fall day by day. उनकी माँ का जो स्वास्थ्य था दिन ब दिन गिरते जा रहा था। But he did not टेक हर टू एनी डॉक्टर, यहाँ एनी डॉक्टर हो जाएगा। परंतु वो रतन जो अपनी माँ को किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाता था। सो वी कैन से रतन बिकेम अनकाइंड। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रतन निर्दयी बन गया था टू हर मदर आफ्टर हिज मैरिड। अपने माँ के लिए शादी के बाद रतन निर्दयी हो गया था। अगला प्रश्न है व्हाट मेड रतन एंड बेला रेज्ड दैट दे हैड been very unfair to their mother। किस प्रकार से बेला और रतन को लगने लगा कि वो अपने माँ के साथ गलत व्यवहार कर रहा था, कैसे उसकी आंखें खुली, मतलब कैसे पता चला। उत्तर होगा वन नाइट, एक रात। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। रतन हाउस वॉज लीकिंग, रतन का घर जो है बारिश में लीक कर रहा था, इन रेन, पानी गिर रहा था। ही सो, उसने देखा हाउ हिज वाइफ वॉज नर्सिंग देयर चाइल्ड टू सेव हिम फ्रॉम ड्रॉपिंग वाटर। रतन देखा कि गिरते हुए पानी से किस प्रकार वह उसकी पत्नी अपने बेटे को बचा रही है। दिस रिमाइंडेड हिम द सर्विस ऑफ द हिज मदर टू हिम। इस प्रकार से एक माँ का जो सेवा होता है इसे पता चला रतन को। हिज मदर वाज शिवरिंग एंड कफिंग इन द वरांदा। बाहर में उसकी माँ थरथरा रही थी और खांस रही थी। दिस मेड हिम एंड हर वाइफ फील दैट दे वर अनफेयर टू द मदर। इस प्रकार से उसे लगने लगा कि वो अपने माँ के प्रति, और उनकी पत्नी को भी लगा कि अपने माँ के प्रति अनफेयर है, ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इस वीडियो में हमने आपको ये 7वां चैप्टर है मदर्स लव जो है इसका सारा प्रश्न उत्तर बताया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।